हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथियों। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। दोस्तों आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है। इससे पहले के 22 प्रैक्टिस सेट सीटेट के आप लोग जरूर देख लीजिए। उससे 400 से 500 प्रश्न आपके केवल 2 से 3 घंटे में तैयार हो जाएंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए समय को व्यर्थ किए बिना आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है साथियों, अब तक कौन भारत के सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं? भारत का अब तक के सबसे अधिक समय काल के लिए कौन प्रधानमंत्री रहा है? इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू या नरेंद्र दामोदर दास मोदी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और यही अब तक भारत के सबसे अधिक समय काल के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों। अगर दूसरे नंबर प्रश्न की बात करें, पूछा गया कि भारत के वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? दोस्तों भारत के वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, चिराग पासवान या धर्मेंद्र प्रधान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, धर्मेंद्र प्रधान। दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान जो है ये वर्तमान में भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं और इससे पहले भी ये भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें, पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी नदी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। दोस्तों गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर है। वहीं अगर भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो वो ब्रह्मपुत्रा नदी है। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है साथियों, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? नर्मदा को, गोदावरी को, कावेरी को या कृष्णा नदी को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी को। दोस्तों गोदावरी नदी वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है। अगला और पांचवा नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, अमेरिका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। दोस्तों पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान ये सभी भारत के पड़ोसी देश हैं। अगला और छठा नंबर प्रश्न है साथियों, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? दोस्तों भारत की मुख्य अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो कौन सा है? व्यापार है, कृषि है, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, कृषि। दोस्तों आज भी भारत की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो कृषि है। अगला और सातवां नंबर प्रश्न है साथियों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों 4 वेद होते हैं। कुछ इतिहासकार या कुछ दार्शनिक या कुछ महान विद्वान जो हुए वो केवल 3 वेद मानते हैं, वो अथर्ववेद को वेद नहीं मानते, परंतु ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि 4 वेद होते हैं। पूछा गया कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। वहीं अगर नवीन वेद की या सबसे नए वेद की बात करें तो अथर्ववेद हो जाएगा। अगला और 8वां नंबर प्रश्न है साथियों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मेघालय, सिक्किम या गोवा राज्य? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। दोस्तों अकेले उत्तर प्रदेश में 22 से 23 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। अगला और 9वां नंबर प्रश्न है साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश,
महाराष्ट्र या बिहार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद फिर महाराष्ट्र है। अगला और 10वां नंबर प्रश्न है साथियों, वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? दोस्तों वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? चिराग पासवान, नवीन पटनायक, हेमंत सोरेन या नीतीश कुमार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी नीतीश कुमार। जनता दल यूनाइटेड इनकी पार्टी का नाम है। ये भारत के बिहार राज्य के 5वीं बार मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों किन्हें गुरुदेव के नाम से भी सम्मानित किया जाता है, संबोधित किया जाता है? वल्लभ भाई पटेल को, सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह जी को या रविंद्रनाथ टैगोर को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर को। इन्हें अंग्रेजों द्वारा नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी, जिसे इन्होंने वापस कर दी थी। दोस्तों भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल को बारदोली सत्याग्रह के बाद से सरदार की उपाधि मिली थी और सुभाष चंद्र बोस को देश नायक या नेताजी के नाम से जाना जाता है। अगला और 12वां नंबर प्रश्न है साथियों, आवारा मसीहा किसकी रचना है? दोस्तों अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। आवारा मसीहा मुंशी प्रेमचंद की है, विष्णु प्रभाकर की है, योगेश भारती की है या जयशंकर प्रसाद की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी विष्णु प्रभाकर की। अगला और 13वां नंबर प्रश्न है साथियों, आधुनिक युग की मीरा किन्हें कहा जाता है? दोस्तों आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को, महादेवी वर्मा को, इंदिरा गांधी को या एनी बेसेंट को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा को। दोस्तों इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। अगला और 4था नंबर प्रश्न है साथियों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी रहे हैं। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है साथियों, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? अमेरिका को, चाइना को, कंबोडिया को या मिस्र देश को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी मिस्र को। दोस्तों आज की इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। कल फिर से शाम को फिर से मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।